हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, कल मैं आपको पीईटी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डायग्राम बताया था, जो 20 नंबर के आएगा आपके पेपर में। आज वही दूसरा पार्ट लाया हूँ, जो कि यह 4 क्रम में रहेगा दोस्तों। इस तरह से सब कुछ उसमें बना रहेगा दोस्तों। आपको केवल प्रश्न का उत्तर देना है, क्वेश्चन बनाना आएगा, बस डायग्राम बना रहेगा, केवल क्वेश्चन उत्तर देना है। इसी तरह से आज मैं उसका दूसरा पार्ट करा रहा हूं दोस्तों। ऐसे ऐसे मैं आपको पार्ट लाता रहूंगा, आप सहयोग करते रहेंगे तब, नहीं तो यह क्वेश्चन बंद कर दिया जाएगा। आप देखते रहेंगे तो लाता रहूंगा दोस्तों। चलिए, आज दूसरा पार्ट लाए हैं। देखिए क्या है ये ग्राफ, क्या है, कैसे क्वेश्चन बनता है। 20 नंबर का आएगा दोस्तों पीईटी में। प्राइमरी जीबीएलटी टेस्ट जो होने वाला है 28 या 29 नवंबर और 28 या 29 अक्टूबर को पेपर है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्या है कैसे। इसमें दोस्तों पहला दिया है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष। पहले दोस्तों हम इसको देख लेते हैं बाय डायग्राम। क्या दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। दोस्तों यहाँ मीट्रिक टन दिया है, यहाँ दोस्तों मीट्रिक टन दिया है, मीट्रिक टन में यहाँ मीट्रिक टन दिया है दोस्तों। यानी कच्चे ऊन का उत्पादन जो मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है उसी बारे में दिया है। यह मीट्रिक टन दिया है, यह साल दिया है दोस्तों। कौन से साल में कितना उत्पादन हुआ है यही ग्राफ में दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा देखिएगा आसानी से। कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था। अगर दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष। अगर हम कहें कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि की बात की जाए तो आधे बच्चे कंफ्यूज होके देखिए बताएंगे जाएंगे यही 2017-18, क्योंकि सबसे ज्यादा उच्चतम वृद्धि यही दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन गलत, क्योंकि उच्चतम वृद्धि हम कैसे देखेंगे। देखिए उच्चतम वृद्धि का मतलब देखिए 51 था, 53 हुआ, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है दोस्तों। ये 53 था, 65 हुआ दोस्तों, कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है, 12 मीट्रिक टन। 65 था, 76 हुआ है दोस्तों, कितना बढ़ा है दोस्तों, 11 मीट्रिक टन बढ़ा है। और ये तो घाटा हो रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए 58 से 68 10 बढ़ा है दोस्तों, और 68 से 73 की बात की जाए तो 5 बढ़ा है दोस्तों। अब आप ही बताइए सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा 12 बढ़ा है। कहां पे दोस्तों, देखिए 2016 और 17 में कितना बढ़ा है, 12। इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 2016 और 17 में। यही क्वेश्चन उत्तर हो गया दोस्तों, यही क्वेश्चन उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ ज्यादा बढ़ा है दोस्तों। देखिए यहाँ से 12, यहाँ से 51 से 53 2 बढ़ा है, यहाँ 53 से 5 65 12, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 5। ठीक है दोस्तों, यह हमारा बढ़ा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इसको मिटा के उत्तर इसको लिख लेते हैं, इसी में बढ़ा है। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। दोस्तों इसमें कहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष की बात की गई है, तो कह रहा 8 वर्षों का औसत उत्पादन। तो देखिए 13 14 में कितना उत्पादन हुआ, 56। इसमें अगले वाले में 51, 2014-15 में, 15-16 में 53, और 16-17 में 65, और 17-18 में 76। उसके बाद 18-19 में 58, 19-20 में 68, और 20-21 में दोस्तों 73 प्लस 73। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है, अब औसत मतलब जितनी संख्याएं हैं जोड़ के जितना संख्या वो भाग देना है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। इसको जोड़ने के बाद किससे भाग देना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग देना है दोस्तों। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 3
5 3 8 3 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 5 38 और 38 6। 38 6 की बात की जाए दोस्तों, यह है, दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। 6 5 11, 6 1 7, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 6, 21 21 8, 29 29 9, 37 37, 37 3 40। यानी दोस्तों कितना हुआ जोड़ने पे 37 3 40 आ रहा है दोस्तों। कितना 40 का 0 हंसी लगा 4, 3 5 10 3 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 6, 33 6 39, 39 7, 33 6 39, 39 4 39, 39 7 44 और 44 7 4 50। यानी दोस्तों कुल मिला के इसको जोड़ने 500 आ रहा है और 500 में 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 8 छके 48, 2 बचा दोस्तों, 8 दूनी 16, फिर दोस्तों कितना बचा 4, 8 बचे 40। यानी दोस्तों इसका औसत आया है 6.62.5। क्या किए हैं दोस्तों देख लीजिए, सबको जोड़ के 8 से भाग दिए हैं, यह 62.5 आया है। यही उत्तर है दूसरे का। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। यानी 2014-15 यह है दोस्तों, कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है 51 है दोस्तों। ठीक, उसके बाद कह रहा है ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का, 19-20 कहां पे दोस्तों 19-20, यानी कितना है दोस्तों 68। 19-20 के उत्पादन का, इसके उत्पादन का मतलब नीचे 68 का कितना है दोस्तों देख लेते हैं। का जो कहा जाए किसके का, तो का वाला नीचे रहेगा दोस्तों, इसलिए 68 नीचे लिखे हैं। हाँ, यह है 2014-15 का है दोस्तों, और यह 2019-20 का है दोस्तों, यह 2019-20 का। इसको काटेंगे 17 3 51 और 17 चौका 68। उत्तर हमारा हो गया दोस्तों 3:4। उत्तर हमारा क्या हो गया दोस्तों 3:4। बस दोस्तों बस स्याही डाल लें कलम में, उस पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया हर डायग्राफ से दोस्तों। 5 क्वेश्चन आना ही आना है, 5 क्वेश्चन आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन आसानी से आ गया है। चलिए और 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अब हम इसको मिटाते हैं दोस्तों, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष रही, दोस्तों। इसमें कहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष रही है। बात की जाए दोस्तों, अगर घटत की बात की जाए दोस्तों, तो घटत यहाँ पे 2 ही जगह हो रही है दोस्तों। घटत यहाँ पे 2 ही जगह हो रही है दोस्तों। देखिए घटत की बात की जाए, ये तो बढ़त हो रही है 51 से, ये भी बढ़त हो रही, ये भी बढ़त हो रही, ये भी बढ़त हो रही, लेकिन 56 से 51 घटत हो रही कितने की 5 की।
उसके बाद और कहीं घटत हो रही है दोस्तों, देखते हैं। हाँ, 76 से 58, यहाँ पे कितनी घटत हो रही है दोस्तों? 76 से 58 मतलब दोस्तों 16 में से 8 गए 8, 18। यानी दोस्तों अगर 76 से 58 घटावा जाए, 16 में से 8 गए 8, 1 बचा 18, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गए 1। यानी दोस्तों इसमें 18 की घटत हो रही है। 76 से यही दो जगह घटित हो रही है दोस्तों, एक तो यहाँ पे घटत हो रही है, एक तो यहाँ घटत हो रही है। तो अधिकतम घटत कहाँ पे है दोस्तों? अधिकतम घटत 2018-19 में है। 2018, तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम किस वर्ष घटत रही? 2018-19 में, इसमें घटत रही ज्यादा दोस्तों। लिख लीजिए 2018-19, क्योंकि यहाँ घटत 5 की है दोस्तों, यहाँ पे 18 की, यहाँ पे 5 की है, यहाँ पे 18 की। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन, पहले 4 वर्षों के उत्पादन, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कि परसेंट में कितना बढ़ा है, प्रतिशत में कितना बढ़ा। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है पिछले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट में कितना बढ़ा है। पहले 4 वर्ष के उत्पादन में अंतिम 4 वर्ष, पहले 4 वर्ष दोस्तों 1 2 3 4, पहला 4 वर्ष यह हो गया, 1 2 3 4, अंतिम 4 वर्ष यह हो गया। पहला 4 वर्ष जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना है पहले 4 वर्ष में? 56, 51, 53, 65। दोस्तों यह पहले 4 वर्ष है, यह पहले है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए अंतिम 4 वर्ष वाला, 76 प्लस 58 प्लस 68 और प्लस 73, यह पिछले है, अंतिम है सर, अंतिम या अंतिम 4, या पहले है या अंतिम। इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, यानी 5 3 8 1 9 6 15, 15 5 80 लगा 1, 5 5 10 क्या 15, 15 6 21, 21 1 22, यानी पहले में 225 आया दोस्तों। पहले में कितना आया? 225। और अंतिम में कितना आया दोस्तों? 8 3 11, 8 और 3 11, 8 11 8 8 दूनी 16, 16 16 3 19, 19 6 25, कितना दोस्तों? 25, 80 लगा 2, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 2 27 दोस्तों, कितना? 25 2 27, यानी दोस्तों इसका आ गया 75, 275। देखिए दोस्तों कह रहा है पिछले वर्ष की उत्पादन तुलना में, पिछले वर्ष की उत्पादन तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट में कितना बढ़ा।
अब दोस्तों ये इसको हम देखेंगे कितना पहले बढ़ा है। ये 25 है 200, ये 275 है, यानी बढ़ा है दोस्तों कितना। अगर बढ़ने की बात की जाए इसमें 50 बढ़ा है दोस्तों, कितना 50 बढ़ा है। ये तो सर बढ़ा है, अगर मीट्रिक टन पूछा जाए बढ़ा है। अगर परसेंटेज पूछा जाए कितना बढ़ा है तो परसेंटेज किस पे पूछा है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट बढ़ा है। किससे? यह बड़ा होगा तो इससे ही बड़ा होगा, क्योंकि यह छोटा है या बड़ा है, यानी बढ़ने की बात की जाए दोस्तों इससे ही बड़ा होगा, यानी 50 ऊपर और नीचे 225 गुणे 100 दोस्तों। अब हल कर लीजिए, 25 दूनी 50 और 25 नवैया 225, 25 नवैया 225। अब दोस्तों यहाँ 200 है, 100 में 200 का भाग दे देंगे, हो जाएगा दोस्तों 200 भागे 9। अब 200 भागे 9 दोस्तों किया जाए तो इसमें भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी इन दो ठो आएगा, 9 दूनी 18, ठीक। अब बचेगा कितना दोस्तों, यानी 2/9%, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 22 सही 2/9%। अगर ना समझ पाए हो दोस्तों तो यहाँ पे 200 में, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे 9 से 200 से भाग दे देंगे, 200 में 9 दूनी 18, इन आया 2, फिर 9 दूनी 18, शेष आया दोस्तों 2/9, यानी 22 सही 2/9% अधिक है दोस्तों। 22 सही 2/9% अधिक है दोस्तों। इससे अधिक है दोस्तों, यह समझाने के लिए केवल बताया हूं, यह केवल समझाने के लिए बताया हूं, भाग देके बस। बात की जाए पहला जोड़े हैं इतना आया है, अंतिम 4 वर्ष जोड़े हैं इतना आया है, अधिक कितना था 50 था, किससे अधिक ज्यादा था दोस्तों 225 से, तो 225 50/225 25 यानी गुणे 100 200/9, या भाग दिए दोस्तों तो 22 सही 2/9% अधिक आया दोस्तों। यह हमारा डायग्राफ था। इस तरह के 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं दोस्तों। इसको देखिए, बार बार रिपीट कीजिए दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, कैसा आपको लगा। अच्छा लगा हो तो बताइए हाँ सर अच्छा लगा है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए हाँ सर यह कंफ्यूज है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।